जिनका नाम है परेश सोलंकी जी, जो गुजरात और अमरेली से है। और 2 साल से ज्यादा से ये हमसे जुड़े हैं, हमारी कंपनी के साथी है। ज्यादा अट्रैक्शन जो उनका रहा है वो रहा है ऑरा ऑरा स्कैनिंग। ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, इसमें ये ज्यादा करते हैं और इनके कई क्लाइंट्स के मैंने रिव्यूज भी देखे। तो आज ये वही ऑरा स्कैनिंग की सेशन कर रहे हैं और हम इसे ध्यान से सुनेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए परेश जी, आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है इस ऑरा स्कैनिंग सेशन में। आप शुरू कर सकते हैं परेश जी। नमस्ते। यस सर। सबको नमस्कार। और नमस्ते। आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो ओरा स्कैनर के बारे में है। और मैं अपना परिचय दूंगा। यहाँ पे जो इस क्लास में है, जो भी वेबिनार में है, वो अपना परिचय थोड़ा देंगे तो मुझे पता चलेगा। वोकल साइंस की फील्ड में जो कोई विद्या जानते हैं तो मुझे बताना, तो हम मिल के काम करेंगे। अब ओरा स्कैनर, मैं पहले उसके बारे में बताऊं उसके पहले मैं अपने बारे में बताऊं। मैं गुजरात से हूँ। लास्ट 6 ईयर से मैं ओरा स्कैनिंग का काम कर रहा हूँ। और इस फील्ड में आने के बाद कई विद्या मैंने सीखी। वास्तु सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी सीखी, ओरा स्कैनिंग सीखा, और कई और विद्या सीखी है। तो इस सब विद्या के बारे में मैंने जाना। लेकिन जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी रुक जाती है, जहाँ न्यूमरोलॉजी रुक जाती है, कहाँ जहाँ वास्तु रुक जाता है, जहाँ कोई भी विद्या रुक जाती है, वहां ओरा स्कैनर का काम शुरू होता है। यानी कि रूट कोज पकड़ना ये ओरा स्कैनर का काम है। और आज की दौर में ज्यादातर लोग परेशान है फाइनेंशियल इश्यू, हेल्थ इश्यू और रिलेशन इश्यू से। ये तीन इश्यू बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। किसी को करियर में प्रॉब्लम, पैसों को लेके प्रॉब्लम, और ये दोनों है तो हेल्थ का प्रॉब्लम। अब हेल्थ और पैसा दोनों है तो घर में प्रॉब्लम, और तीनों है तो चाइल्ड नहीं है, ये प्रॉब्लम। शादी नहीं हो रही है, और शादी हो रही है तो घर में झगड़े, बार बार झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े। और सारी परेशानियों को लेके हम इतने परेशान हैं कि हम जगह जगह पे ढूंढ रहे हैं हमारा हल कहाँ से निकलेगा। क्या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास निकलेगा, क्या एस्ट्रोलॉजी के पास निकलेगा, क्या वास्तु वाले के पास निकलेगा। हर एक की नॉलेज अच्छी है, ऐसा नहीं है। सब लोग उतनी, जिसको जितना आता है वैसा ही वो अपने को ये रेमेडी देते हैं। भाई आपका वास्तु डिस्टर्ब है, हेल्थ इश्यू है, तो वो बताएगा नोट नोट लिस्ट में देखो आपका वास्तु डिस्टर्ब है, आपने कोई गलत कलर करा है। और हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि ग्रह आपका खराब है, ये ग्रह की आप रेमेडी करो, ये ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा तो आपको अच्छा हो जाएगा, तो हेल्थ इश्यू हट जाएगा। ये भी होता है। तो आज ओरा स्कैनर के बारे में हम इतना जानेंगे कि ओरा स्कैनर आखिर है क्या, रूट कॉज तक कैसे जाता है ये, तो मैं बताऊंगा आपको। और मैडम आपका नाम आप मुझे बताएंगे। नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है सर। मैं वैसे मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है, पर संतोष सर ने मेरा नाम नेहा शर्मा किया है अभी। ओके मैं ओके न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ओके। मैं और कितने गुड़गांव टाइम से से हूँ। कर रहे हो मैडम, आप कितने टाइम से कर रहे न्यूमरोलॉजी मुझे 2 इयर्स हो गया करते हुए, हो? पर ओके सर से मैंने अभी अभी सीखा है ओके वैदिक न्यूमरोलॉजी। ओके ओके। तो जी। वोकल साइंस में कई लोग एक विद्या, दो विद्या, पांच विद्या, 10 विद्या, जैसे मेरे जैसे मैंने 10 विद्या सीखी है वोकल साइंस से। तो कई लोग 15 विद्या ऐसा भी सीखते हैं लोग। और सर से मैंने भी जी। सीखा है, ये मेरे भी गुरु है। तो हाँ जी। हाँ। संतोष जी के सर, हाँ मेरे भी गुरु है, क्योंकि पाइथागोरियन मैंने सर से ही सीखा है। तो हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और उसका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा है। और मैंने जी उससे बिल्कुल। पढ़ के बहुत विद्या ऐसी सीख ली, जैसे पता ही नहीं चलता कि सीखा है, ऐसे आसानी से सिखा दिया सब। तो जी। आज हम ओरस स्कैनर के बारे में जानेंगे। ये कई लोग साइंटिस्ट और कई एस्ट्रोलॉजर इसका यूज कर रहे हैं। ओके। और इसका यूज बाहर के देशों से आया है, क्योंकि इसका, अगर हम बेसमेंट में जाए, ये ओरा स्कैनर की शुरुआत कब हुई, तो बरसों पहले एक सिटी है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। उस सिटी में एक्सीडेंट बहुत होते थे। और वहां के साइंटिस्ट ने पता किया कि ये एक्सीडेंट यहाँ पे क्यों होते हैं बहुत। तो वहां पे उसने चेक किया, तो कोई ऐसी बात उसमें समझ में आई कि मुझे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना होगा कि ये यहाँ पे क्यों, अर्थ से क्यों हो रहा है। तो वहां पे जाके इसने ये ओरा स्कैनर की इन्वेंशन किया, ये ओरा स्कैनर का इन्वेंशन किया। और वहां पे
उसने देखा कि यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका मूल मेन बेसमेंट है, ये है जियोपैथिक स्ट्रेस। अगर आप गूगल में जाओगे और जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में देखोगे, मुंबई पुणे हाईवे पे जो आप गूगल में देखोगे तो मुंबई पुणे हाईवे है जहाँ पे, वो आप गूगल में सर्च करोगे तो जियोपैथिक के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। वैसे भी कई जानकारी, कई वीडियो छोड़े हैं गूगल ने। तो आज जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, हमारी बॉडी को क्यों इफेक्ट करता है, हमारी फाइनेंस, रिलेशन, ये सब हमारे घर में। लेकिन उसे ढूंढने के लिए कौन सा मशीन है? तो ये एक ही मशीन ऐसा है कि जो उसे ढूंढ सकता है जियोपैथिक स्ट्रेस को। तो ये मशीन वो भी काम करता है। ये मशीन वैसे देखा जाए तो मोलिकुलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड टूल है। ये मशीन जो आंख नहीं देख सकती वो ये मशीन देख लेता है। इस मशीन से हम सब कुछ रूट कॉज तक जा सकते हैं। अब ये मशीन क्या क्या काम करता है मैं बताऊं। ये वास्तु आपका घर का आपके ओरा से देख सकता है। ये आपका चक्रा, 7 चक्रा जो हमारे बॉडी में होता है उसका स्कैन कर सकता है। और हम देखें तो न्यूमरोलॉजी यानी कि नेम हमें कौन सा सूट करेगा ये भी ये फाइंड आउट कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी देखे देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो वहां पे कौन सा ग्रह हमारा अभी पॉजिटिव है, कौन सा ग्रह नेगेटिव है, कौन सा कलर हमें सूट करेगा, ये सारी जानकारी हमें ये मशीन दे सकता है। और मशीन क्या कर सकता है, हमारे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं, हमारे बॉडी में कोई नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं, हमारी बॉडी में पॉजिटिव ऊर्जा कितनी है और नेगेटिव ऊर्जा कितनी है, ये भी ये मशीन बता सकता है। तो इस मशीन से हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे डिजायर है वो पूरा कर सकते हैं। और पॉजिटिव ओरा और नेगेटिव ओरा में डिफरेंस क्या है? अगर पॉजिटिव ओरा होगा तो जो पर्सन जो भी चाहेगा वो उसे मिलेगा, या कि जो भी डिजायर उसका होगा वो फुलफिल होगा। अगर नेगेटिव ओरा होगा पर्सन का तो वो सिर्फ सपनों में देख सकता है, कोई भी उसे जो भी पाना है वो नहीं पा सकता, क्योंकि वो सपनों में देख सकता है, वैसे नहीं देगा, उसको मिलेगा नहीं। तो पॉजिटिव ओरा होने का बहुत अच्छा इफेक्ट है। और इस मशीन से क्या देखा जा सकता है कि भाई शादी होनी है तो वो लड़का या लड़की किसने सुटेबल है, दोनों की लाइफ कैसी जाएगी, मैरिज लाइफ, ये भी ये देखा जा सकता है। बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस सूट करेगा। कई लोग ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके खुद का बिजनेस करते हैं लेकिन उस बिजनेस में उसको लॉस आता है और इतना लॉस कि वो खड़े भी नहीं हो पाते। तो इस ओरा स्कैनर से ये भी पता चलता है कि बिजनेस हमारा कौन सा चलेगा, मेरे ओरा में कौन सा बिजनेस सूट करेगा, ये पता चलेगा। और क्या पता चलेगा कि हम जिसके साथ पार्टनरशिप करेंगे वो पार्टनर हमारा हमारे साथ सूट करता है कि नहीं, ये करेगा। कई लोग अपना ओरा क्लियर करने के लिए ब्रेसलेट पहनते हैं, तो ये ब्रेसलेट भी दिखाएगा कि आपको जो ब्रेसलेट आपने पहना है कि आपके ओरा से सूट हो रहा है। कई लोगों को मैडम, मैंने कई लोगों के ब्रेसलेट स्टोन वाली जो रिंग है यहाँ पहनते हैं लोग लेडीज, उसे भी निकाला है। कई लोग गले में पहनते हैं रुद्राक्ष, उसको भी मैंने फाइंड आउट किया है। तो कई ऐसी बात है कि लोगों को पता ही नहीं, ये तो उसका हो रहा है स्टक किए जा रहा है। और वो बंदे बाहर से पैसे खर्च करके अपने लिए ला रहे हैं और ये बॉडी स्टक कर रहा है। तो ये ओरा हमारा इनहांस करने के बदले ब्लॉक कर रहा है, तो हमारा काम रुक रहा है, कई लोगों को ये पता ही नहीं। तो ये मशीन सब कुछ देख सकती है, जो हमारी आंख नहीं देख सकती वो ये मशीन देख सकती है। और एक बात, अब देखो जलसी तो लोगों को अपने वाले को ही होती है। हम जिस जहाँ पे रहते हैं हमें पता है कि हमारे आसपास वाले या हमारे जान पहचान वाले, वो हमें, कई लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कई लोग के मन में ऐसा होता है कि ये लोग आगे ना बढ़ने पाए। तो उससे क्या करते हैं, ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। ओके। और जादू टोना भी करते हैं कई लोग, मैंने ऐसा भी देखा है इस मशीन से। कई लोगों को बांध दिया जाता है, बिजनेस बांध दिया, हेल्थ बांध दिया, रिलेशन बांध दिया तो रिलेशन खराब, हेल्थ बांध दिया तो हेल्थ में दवाएं लिए जाए, कोई भी दवा लेगा तो असर नहीं होगा क्योंकि हेल्थ ही बांध दिया। फाइनेंशियल बांध देगा, अगर कोई बंदा फाइनेंस बांध देगा किसी का तो फाइनेंस से रिलेटेड वो पूरा स्टक हो जाएगा, उसका फाइनेंस चलेगा नहीं, कितनी भी ट्राई कर ले नहीं चलेगा। तो ये ब्लैक मैजिक का जादू भी होता है। कई लोग तांत्रिक होते हैं, वो ऐसी विद्या भी यूज करते हैं कई लोगों के ऊपर। तो ये साइंस ये भी बता देता है कि भाई आपके ओरा में कोई ऐसा किसी ने किया तो नहीं, आपके घर में पॉजिटिव ओरा है, पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ पे है, नेगेटिव ऊर्जा कहाँ है, ये वास्तु फाइंड आउट कर सकता है। यानी कि सब कुछ इसमें है।
इसमें मैं अगर बताऊं तो 15 विद्या तो इसमें छुपी है, ओरा स्कैनर में ही 15 विद्या छुपी है। तो ये अगर कोई सीख लेता है, कोई बंदा खुद के लिए सीख लेता है, लोगों के लिए काम करने के लिए सीख लेता है, तो इसमें नेम फेम बनेगा। पैसे तो एक बार, लेकिन किसी का भला करना है, पैसे भी मिलेंगे इसमें, नेम फेम भी मिलेगा, और किसी का भला भी होगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये मशीन इतना बड़ा काम करता है। आज संतोष जी ने बोला कि हम वेबिनार रखें, और हमारे कई स्टूडेंट भी है और क्लाइंट भी है, तो उसका हम ओरा स्कैनिंग करेंगे। अच्छा मैडम, आपको ओरा स्कैनिंग के बारे में पता अगर है आपको कि नहीं है? आप म्यूट है मैडम। फर्स्ट टाइम सुना, मैंने नहीं सुना और स्कैनिंग। और मैडम सर आप, मैंने सुना है, ओके, मैंने सुना तो है। आपने आपने पानी ओरा वगैरह स्कैनिंग भी देख करवाया लेते है हैं ना कहीं सर। पे? मैडम, आपने ओरा स्कैनिंग करवाया है, ट्राई की है आपने अपने ओरा की देखने की? नहीं नहीं, कभी नहीं। ओके, तो आज हम देखेंगे आपके ओरा से। मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि आपके घर में, आपके चक्रास में, आपकी बॉडी का ओरा, आपने जो स्टोन या जो भी पहना है वो कितना सुटेबल है आपको, आपको कितने आगे ले जाएगा, ये कई क्वेश्चन के आंसर देता है। अच्छा, ये एक बात ये भी है, हमारे बच्चे 10वीं कक्षा में आते हैं, 12वीं कक्षा में वो जाते हैं, तो वो कौन सा विषय ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, इसमें दुविधा होती है। ये मशीन ये भी बताता है। अच्छा, उसने पास भी कर लिया तो कौन सी लाइन ले वो, अगर एक ग्रुप है तो कौन सी लाइन ली जाए, बी ग्रुप है तो कौन सी लाइन में वो जाएगा बच्चा, उसके ओरा को कौन सा सूट करेगा। अच्छा, एक और भी है साइंस, जिसे बोलते हैं डीएमआईटी टेस्ट, उसका चार्ज बहुत है। डीएमआईटी टेस्ट ये भी होता है। और ओरा देखने के लिए और एक मशीन है जिसे बोलते हैं किरिलियन फोटोग्राफी। किरिलियन फोटोग्राफी, उसका चार्ज भी बहुत है। ये ऑनलाइन नहीं देखा जाता, ऑफलाइन ही देखा जाता है। आपको फोटो पढ़वाना होगा आपका ओरा का, ये भी होता है। लेकिन इस मशीन से तो यहाँ बैठ के हम देख सकते हैं आपका। तो इस मशीन के बारे में, अच्छा मैडम, नीलम मैडम, आप, नेहा मैडम आपको नहीं, दूसरे मैडम, आपका नाम क्या है मैडम? हाँ हाँ, म्यूट है आप। सर कविता, कविता शर्मा। अच्छा कविता जी, अच्छा कविता जी, आपको देखो ये जो ओरा स्कैनर है ना, ये पूरा देखो, इसमें बेरिंग है। ऐसा नहीं कि मैं हाँ घुमाऊं जी तो घूम जाए, इसमें बेरिंग सर, है। पता है मुझे। सर हाँ रेकी सीखी है तो उसमें पता है। हाँ, तो कई लोग रेकी भी सीखते हैं। अच्छा मैडम, आपने रेकी की बात की, देखो कई लोग, मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, वो रेकी सीखते हैं और कई लोगों का अच्छा करने के लिए वो प्रोटेक्ट करके फिर वो रेकी करने के लिए जाते हैं, किसी को रेकी करते हैं। ओके, तो कई बार क्या होता है, धीरे धीरे करके उसकी नेगेटिव ऊर्जा हमारी बॉडी में आती जाती है। कई बार मैंने देखा है, कई रेकी स्टूडेंट को देखा है, वो लोग भले के लिए लोगों को रेकी देते हैं, लेकिन उसके ओरा में नेगेटिव ऊर्जा आती जाती है, फिर हेल्थ इश्यू, वो सर फाइनल। वो सर इसलिए होता है ना, क्योंकि ओरा सील नहीं करते और अपने आप को रेकी नहीं करते, हाँ इसलिए हाँ होता है। हाँ, हाँ जी तो रेकी, जो रेकी जानते हैं वो लोग कई बार इससे फंस जाते हैं, उसमें नेगेटिव हाँ ऊर्जा जी, अंदर आ जाती है किसी की, और फिर वो बिल्कुल। परेशान। ओके, मैंने कई स्टूडेंट और कई रेकी वाले को बचाया है, यानी से निकाला है उसे। तो ये भी है इसमें। सोनल जी हमारे साथ जुड़े, सोनल जी यस नमस्कार। सर। हाँ जी, नमस्ते परेश भाई, नमस्ते। नमस्कार। यस नमस्ते। तो ओरा स्कैनर है ना, ओरा स्कैनर बहुत सारी विद्या से, मैं इसमें आपको सैंपल दिखाऊं, इसमें सैंपल कितने आते हैं इसमें। एक ये सेंसर होता है, यहाँ पे लाइट शुरू की जाती है, यहाँ बैटरी लगी है, इसमें बेरिंग है, पूरा बेरिंग होता है, और यहाँ पे सैंपल आता है। ये सैंपल आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सैंपल यहाँ पे, अगर हेल्थ के बारे में, अगर 5 साल के बाद हेल्थ में क्या इश्यू आने वाला है, हम ये भी जान सकते हैं। अभी दवाई जो ले रहे हो, वो दवाई आपको कितनी सूट कर रही है, ये भी जान सकते हैं, सब कुछ। अगर आप कोई बंदा परेशान है, हेल्थ इश्यू से परेशान है, ओके, तो मैंने एक बंदे को, ये एक मैडम थी, उसकी छोटी बच्ची बीमार थी, तो सांस को प्रॉब्लम उसको, तो उसने बोला डॉक्टर यहाँ नहीं मिल पाया, मैंने इसे स्कैन करके, उड़ीसा का है मैडम, उड़ीसा के है, तो मैंने यहाँ से स्कैन करके बताया आपके 50 किलोमीटर के रेंज में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो लेडी है, और उसने ढूंढा, 2 दिन में राहत, उस बेटी को 2 दिन में अच्छा हो गया, दवाई लागू हो गई वो मैडम से। वो फिर मैंने स्कैन किया तो मैंने बोला 50 किलोमीटर के रेंज में एक मैडम है,
और हेल्थ इश्यू आपके वहाँ वो डॉक्टर है ना, वो लेडी डॉक्टर है, उसी से आपका अच्छा होगा। तो ये मशीन ये भी बता सकता है कि कितनी रेंज में डॉक्टर है, वो लेडी है कि जेंट्स है, ये भी बता सकता है, कुछ भी बता सकता है ये। तो इसके बिल्कुल। बारे में बताऊं, ये हमारे सैंपल आते हैं, वाओ। इसमें वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रुद्राक्ष, आप कौन से रुद्राक्ष कितने मुख का धारण करोगे और क्या इसका बेनिफिट होगा। देखो बढ़ाने वाले तो बढ़ा देंगे, ये तो अच्छी बात है, हमारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें हमें वो कितना सूट करेगा, ये ओरिजिनल है कि नहीं है। अच्छा, स्टोन के बारे में, एस्ट्रोलॉजी कोई स्टोन देते हैं, ओके, मंगल का देंगे, गुरु का देंगे, बुध का देंगे, वो स्टोन हम पहनते हैं महंगा लेके, वो स्टोन हमें कितना सूट कर रहा है ये भी हमें नहीं पता। अगर वो स्टोन हमें रॉन्ग इफेक्ट दे रहा है वो भी हमें नहीं पता, तो ये मशीन वो भी बता देती है कि ये स्टोन आपको कितना सूट कर रहा है, ये सारी जानकारी हमें दे देते हैं। ये मशीन जो आंख से हम नहीं देख सकते, वो ये मशीन देख लेता है। तो आज हम स्कैनिंग सर शुरू करें, हम वन बाय वन हम शुरू करेंगे। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। सब रेडी हो ना। यहाँ पर अभी आप सर है, आप हमारे यहाँ पर हाँ, गुरु है। मेरी आप माला भी स्कैन करना सर। अरे सब कुछ सर को स्कैन करने करेंगे, दीजिए। हाँ, आज तो हाँ। टाइम ही है हमारे पास, यही करने के लिए आए। और अच्छा, अगर पहले एक हम, मिनट, पहले 10 नेहा जी, अगर नेहा जी, हम आपको स्कैन करेंगे। ओके नेहा जी, पहले हम आपको स्कैन करेंगे, नेहा जी। जी सर। ओके, जी सर। तो आप सर, हाँ बस, यस, हाँ, यस यस, नेहा जी फ्रंट मेरा पे आएंगे ना तो। हाँ, मैडम कुछ बोलते रहिए तो आप दिखोगे। हाँ नेहा जी बोलिए। जी सर। हाँ जी सर। जी। हाँ, हाँ यस। जी जी। देखो नेहा जी, आपका ऑरा है ना, जी। वो पॉजिटिव नहीं है पहले तो। ओके, अच्छा। आपका ऑरा सब है। तो देखो, आपने अभी हाथ में कुछ पहना है। हाँ सर, मैंने ये पहना है, गुरु का। अच्छा, शुक्राज है। तो मैडम आपने और क्या पहना है अपने हाथ में, और गले में कुछ भी रुद्राक्ष, माला, धागा, नहीं नहीं, कुछ कुछ भी नहीं पहना सर, हो। नॉर्मल चेन है, चेन है, बस गोल्ड की चेन है, कुछ नहीं है बाकी। अच्छा, जो हाथ में जो आपने स्टोन पहना है, कब से पहना है। सर हो गए 2 साल 2.5 साल हो गए। अच्छा, तो इसको आप 2 मिनट के लिए एक तरफ रख सकते हैं, अभी निकाल के जी दो सर। मिनट के लिए एक तरफ रखिए। जी सर, रख दिया। देखो मैडम, इतनी ही देर लगती है, आपका ओरा हो गया पावरफुल। ओके, इस स्टोन ने आपका ओरा स्टक कर दिया। इससे क्या होगा, अगर ओरा आपका ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू, ओके, और रिलेशन में इश्यू, ये तीनों आपके साथ होगा। ये फाइनेंशियल अच्छा। इश्यू भी देगा, रिलेशन में इश्यू देगा, हेल्थ इश्यू देगा, आपका ओरा स्ट्रक हो जाएगा, आपको लेजीनेस लगेगा, और पूरा बॉडी आपको ये लगेगा कि मैं थकान, पूरी थकान बॉडी में, आपका माइंड काम ना करना, ये सारी बातें आपके साथ होगी। अब आपको क्या करना है, ये स्टोन है ना, इसे एक बॉक्स में रख के आज की डेट लिख लेनी है, और हमें अभी 30 दिन के, 30 दिन भी नहीं लगेंगे, 3 दिन में आपको पता चल जाएगा। ओके, लेकिन हम 15 दिन का टाइम रखते हैं, 15 दिन का। 15 दिन के बाद आप बताना सर को कि आपको कैसा फील हो रहा है। अभी आप एक बॉक्स में रख के अपने मंदिर में रख दीजिए इस स्टोन को, ठीक पंद्रह है। दिन देखिए आपके साथ क्या होता है। ओके, चलो, ओरा तो आपका पावरफुल हो गया। अब हम देखते हैं आपके चक्रास के बारे में। ओके, पहले रूट चक्र हम स्कैन करेंगे कि आप, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। ओके, तो 7 जी चक्रास के पता। बारे में हम देखेंगे। नेहा मैडम का रूट चक्र स्कैन करें। मैडम आपका रूट चक्र तो पावरफुल है। सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र भी आपका बैलेंस है। सोलर प्लेट चक्र, ये भी बैलेंस है। हार्ट चक्र, यहाँ प्रॉब्लम है मैडम। जी अच्छा, सर। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, सर बीपी। वैसे मुझे लंग से रिलेटेड है, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे। क्योंकि बिल्कुल है। ये हार्ट में आया मुझे। अब देखेंगे हम थॉट चक्र।
मैडम यहाँ थोट चक्र भी हिट हो गया है। राइट सर। तो थोट चक्र में क्या क्या आता है मैं बताता हूँ आपको। थोट चक्र अगर हमारा अनबैलेंस होता है तो हमारे क्या क्या इश्यू आता है ये भी मैं बताता हूँ अभी। जी सर। नर्वसनेस आएगी, एंजाइटी, फियर, स्पीच, थायराइड, अटेंशन, ये थोड़ी आपको दिक्कत दे सकता है। अच्छा, थायराइड है आपको? नहीं, थायराइड नहीं है सर मुझे। अच्छा, तो क्या है आपको? एंजाइटी है, स्ट्रेस है। अच्छा, दवाई ले रहे हो मैडम आप? कोई दवाई ले रहे हो आप? नहीं नहीं सर, मेडिटेशन करती हूँ, दवाई नहीं लेती हूँ। ओके। अब हम जानेंगे थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र भी बैलेंस है आपका। और क्राउन चक्र, यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है मैडम। अब ओके। मैं बताऊं आपको। यस। अच्छा मैडम, आपको जब आप उठते हो सुबह तो आपको लेजीनेस लगता है बहुत? थकान हाँ लगना? लगता है सर। हाँ, थकान लगना, काम ना करना का मन करना, और पूरी बॉडी थकान सी ही लगती है, माइंड काम ना करना, क्योंकि आपके जो बेड है ना, आपका जो बेड है ना जी। वहां पे जियोपैथिक लाइन है। ओके। आपका जो बेड है ना वहां पे जियोपैथिक लाइन है। और जियोपैथिक लाइन ये बहुत ऐसा माना जाता है कि ये कई हेल्थ इश्यू आते हैं। उसकी रेंज होती है ना मैडम, वो कई बार क्या होती है कि 2 फुट से लेके 10 फुट तक हो सकती है। और हाइट देखो तो 200 फुट तक जा सकती है, 200 फीट तक। अब आप पूछोगे कि भाई ये जियोपैथिक लाइन क्या है, इसके बारे में आप जानते हो जियोपैथिक के बारे में? नहीं नहीं सर। क्या मैडम नहीं जानते आप? जियोपैथिक लाइन यानी कि अर्थ में निकलने वाली एक हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, जो हमारे घर में कहाँ से आती है। तो भाई हमारे घर के आसपास किसी ने बोरिंग किया, अगर रेल लाइन जी डल रही है तो भी होगा, रोड रास्ता बन रहा है तो भी होगा। तो अर्थ में क्या है, पानी बहता है और वो पानी पत्थर के साथ टकराता है। और वहां से अगर हमारे घर में अगर किसी ने बाजू वाले ने अगर बोरिंग किया तो भी हमारे घर में दरार नीचे जमीन में पड़ जाएगी। तो वहां से एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई और वो हमारे घर में आ सकती है। मैंने बोला ना, कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट जोन बन जाते हैं। और वो जो एक्सीडेंट जोन बन जाते हैं, अब आप समझोगे कि वो कितना हमें नुकसान करेगी। ये जियोपैथिक लाइन, हमारी बॉडी है ना, वो 7.83 हर्ट पे चलती है। हमारी बॉडी जी। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट है। और ये जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो 30, 40, 50, 200 तक जाती है। तो जी ये सर। तो कैसा हुआ, एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा ये जियोपैथिक लाइन से हमारे बॉडी में और हमसे क्या होता है, इससे क्या क्या जी सर। प्रॉब्लम आता है। अगर हमारे सर के पास से जा रही है तो हमें मेंटल इफेक्ट आ सकता है। अगर हार्ट के पास जी से सर। जा रही है तो हार्ट इफेक्ट आ सकता है। अगर हमारे बॉडी के पेट के वहां से जा रही है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा। अगर पैरों के नीचे से जा रही है लाइन तो पैरों में, अगर पूरी बॉडी के नीचे से जा रही है लाइन तो पूरी बॉडी स्टक कर देगा। ये हाई लेवल का कैंसर, इंडिया में 60% कैंसर दर्दी है ना, जो कैंसर के पेशेंट, उसमें अगर चेक किया जाए तो ये जियोपैथिक लाइन निकलेगी उसमें इफेक्ट। हमारे परिवार वाले को, हमको ये बहुत इफेक्ट करती है। तो जियोपैथिक लाइन कहाँ से, हमारे अर्थ में से निकलती है और वो इतनी हाई रेंज होती है। मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। हम सोए हुए हैं, ओके, हम आराम से सोते हैं, रात को 10 बजे हम सो गए और पड़ोसी ने कील ठोकना शुरू किया अपने घर में। अपने घर में कील ठोकना शुरू किया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, घंटा, 2 घंटा। फिर हम परेशान होके रह गए, हमारा नींद उठ गया सबका। और हम परेशान हो गए, अरे भाई बंद करिए, रात को क्यों तूने ये शुरू किया है। तो लेकिन रोज का कार्यक्रम 24 घंटे ये कार्यक्रम, तो हम थक जाएंगे। फिर क्या आएगा, गुस्सा आएगा उस पर्सन के ऊपर कि भाई ये रोज का क्या है, हमें सोने तो दे। तो ये जो जी लाइन है ना, ऐसा ही काम करती है हमारे घर में। बार बार हमारे माइंड को ये बार बार डिस्टर्ब करती है, तो हमारा माइंड स्टक हो जाएगा। तो ये जियोपैथिक के बारे में मैंने बताया आपको। तो आपके घर में अब कहाँ पे है ये भी बता सकता हूँ मैडम। आपके घर में कहाँ कहाँ पे है? देखो ये लाइन है ना जियोपैथिक लाइन, ये कहाँ पे है देखो, हाँ। आपके बेड पे है, ओके, आपके किचन में है। अच्छा, इससे स्किन एलर्जी भी आ सकती है, स्किन का प्रॉब्लम भी हो सकता है।
ओके, ये आपके किचन में है, ड्राइंग रूम में नहीं है, आपके ड्राइंग रूम में नहीं। ओके, और ये दो दो मंजिला है मकान आपका, आपका खुद का है? सर हम तो फ्लैट में रहते हैं, 9th फ्लोर है। अच्छा, 9th फ्लोर, तो वहां तक ये लाइन आई है, समझो ये भी एक बात है, 9th फ्लोर तक ये लाइन आ चुकी है। तो जो नीचे रहते होंगे आपके आपके घर 8वां फ्लोर 7वां फ्लोर, उस लोगों को हेल्थ इश्यू आएगा ही आएगा, सबको आएगा, उसे पता ही नहीं, जब तक दवाई लेंगे तब अच्छा, फिर वही प्रॉब्लम। ओके, डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा कि हेल्थ इश्यू क्या है, ये भी नहीं पता चलेगा। तो ये मैंने बताया, आपके बेडरूम में है, आपके किचन में है, और आपके घर में ड्राइंग रूम में तो नहीं है, किचन में है और आपके बेडरूम में है। और कोई आप पूछना चाहते हो मैडम नेहा जी, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हो? सर बस हेल्थ इशू के लिए ही पूछना था मुझे। हेल्थ इश्यू तो आपके घर में जियोपैथिक लाइन है मैडम, जियोपैथिक लाइन की जब तक आप रेमेडी नहीं करोगे, ओके, ये बढ़ता ही जाएगा। अगर आप दवाई लोगे तो दवाई लोगे, कब तक दवाई लोगे? तो ये बढ़ता ही जाएगा। ओके, अभी तो 3 चक्र आपके ब्लॉक है, यानी कि अनबैलेंस हुए। अगर आपने ये कंटिन्यू रखा, अब कहाँ कितने टाइम से ये रह रहे हो आप इस मकान में, सर इस यहाँ तो हाउस में? 2 ही साल हुए, 2 साल हुए, अभी हमने अपना ले लिया है, दूसरी ओके, बिल्डिंग में लिया है, सेम ही सोसाइटी है बट बिल्डिंग दूसरी है, अच्छा अच्छा वहाँ 10th फ्लोर पे है। अच्छा अच्छा, यहाँ से बैठ के हम ये भी देख सकते हैं कि ये तो एक क्वेश्चन है, ये जानकारी के लिए आप मन में मत हाँ, रखना, लेकिन आपका वो 10वां फ्लैट आपको कितना फायदा देगा, देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है 50%। अच्छा, हम्म, किसके नाम पे है, आपके हस्बैंड के, आपके नाम पे? नहीं मेरे नाम पे ही है सर, श्रद्धा शर्मा के नाम पे। इसीलिए प्रॉब्लम है मैडम, आपका हस्बैंड का नाम है उसके अंदर, आपके हस्बैंड का नाम है उसमें, ऐड है, हाँ सर उनका भी नाम था। हाँ हाँ। लेकिन पहला नाम आपका है ना, आपको 50% ये जो मकान है ना आपका हाउस, ये 50% सूट करेगा आपको। तो ये जानकारी, हेल्थ इश्यू, अच्छा आपको हेल्थ इश्यू है तो अभी डॉक्टर तो कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, अभी कौन से डॉक्टर को आप दवाई लेते हो, कौन से डॉक्टर से, कि दवाई लेते ही नहीं? अ, नहीं सर पल्मोलॉजिस्ट से लेती हूँ मैं। ये आपको सूट नहीं करता मैडम, आप लिए जा रहे हो लेकिन ये आपको बॉडी को सूट नहीं करेगा, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा इसका, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। जी सर। एक और कोई मिनट डॉक्टर है मैडम, और कोई जी डॉक्टर सर। है, और कोई डॉक्टर है हाँ हाँ। जिसका आप नाम जानते हो? हाँ डॉक्टर दीनबंधु शर्मा। दीनबंधु शर्मा 20% काम कर सकेंगे, ना के बराबर। हाँ परेश जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अगर ये बंद होता है बीच में तो हाँ फिर हाँ, से सब लोग 9 9 मिनट में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके ओके, हाँ प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। परेश, यस, परेश अब मेरा ले लेना बाद में। हाँ हाँ हाँ, ले लेता हूँ मैडम। तो नेहा जी, यहाँ पे जी सर। देखो, मैंने आपको बताया आपके घर में जियोपैथिक लाइन है, आपने बोला मकान चेंज करने वाले हो, अब उसका ब्यौरा तो मुझे पता नहीं, वहां पे जियोपैथिक है कि नहीं पता नहीं। अभी आपकी बॉडी में जियोपैथिक लाइन की असर हो चुकी है, ओके, तो इसका ट्रीटमेंट आपको करना जरूरी है, अगर करना चाहो तो सर से मिल लेना, इसका ट्रीटमेंट बहुत फास्ट होगा, ओके, और दवाई भी लागू हो जाएगी। तो हम अगली बार मिलेंगे नेहा जी। सोनल जी, जी आपका ऑरा स्कैन करें? या यस, चलेगा। अच्छा, आप फ्रंट में आ जाइए, नौ बोलिए मिनट आप। में सब लोग ज्वाइन हाँ करेंगे या फिर? हाँ, यस मैं फ्रंट में ही हूँ। यस, एक हाँ स्टेबल रहिए, स्टेबल रहिए। हाँ, हाँ हाँ हाँ। ओके। सोनल जी, आपका ऑरा भी है ना ब्लॉक है? अच्छा, आपने कुछ पहना है, गले में कुछ कुछ पहना भी है? गले में तो नहीं है, कान हाथ में में कुछ पहना नहीं, है? गले में नहीं, हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, कान में क्या स्टोन वाली रिंग पहनी है आपने कान में? डायमंड, डायमंड। डायमंड, यस, डायमंड ये आपको स्टक कर रहा है मैडम, आपकी बॉडी को स्टक कर रहा है ये डायमंड, ओके। अगर इसको चेक करना है तो अभी आप निकाल सकते हो, अभी मैं देख लेता हूँ, पहले अगर अभी निकाल एक बार, सकते हो तो। पहले एक बार अभी करके दिखाइए, उसके बाद निकाल के करके दिखाइए, तो में फर्क दिखाई। हाँ, अभी मैंने देख लिया, मैडम का ओरा स्टक है, अभी मैडम का ओरा स्टक है, यानी कि ब्लॉक है, ओके आपका ओरा तो ही ब्लॉक है मैडम। सोनल जी, हाँ अगर हाँ आप वो जो रिंग है आपने बूटी पहनी है यहाँ पे, वो अगर निकालते हो
तो हम पता कर सकते हैं कि आपका ओरा कैसे खुलता है। हो सकता है खुल जाए। दो एक सेकंड मुझे दीजिए, खाली एक यस सेकंड। यस, कोई बात नहीं। एक मैंने जो पहना है क्या मेरे ओरा को ये सूट कर रहा है कि नहीं? अभी कई लोग तो बिजनेस डाल के बैठे हैं, कई नहीं लोगों की नहीं, कितनी बहुत नुकसान ही हुई। बहुत कमाल की चीज है, लेकिन ये हम सबको समझ में आती नहीं, लेकिन ये बहुत काम की चीज है भाई। हाँ सर, देखो इससे ये भी जाना जा सकता है कि मोबाइल नंबर कितना सूट कर रहा है। मोबाइल नंबर, ओके, मोबाइल नंबर कितना सूट अभी कर रहा है, उसका अभी नाम थोड़ा कितना देर सूट कर आएगा। रहा है, ये सब कुछ जाना जा सकता है। उसके घर में घड़ी है ना, घड़ी, सर, उसके जो पर्सन है उसके घर में घड़ी है ना, वो भी जाना जा सकता है कि उसकी घड़ी अभी कितना रिजल्ट दे रही है, पॉजिटिव दे रही है कि नेगेटिव, क्योंकि वो मेरा टाइम है हमारा। मेरा तो कैमरा ये चालू भी है, हमें, हाँ, लाइट बीच में फ्लक्चुएट हो हाँ परेश जी, आपका यस कैमरा यस, बंद है, प्लस मैंने निकाल दिया। कैमरा शुरू है मैडम। मैडम ये 50% तक गया, 50% तक चला गया। ओके, ओ, तो अभी 50% तक चला गया, यानी मतलब कि 50% अभी प्रॉब्लम है आपके ओरा में। अब क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। पहले तो चक्रास का दोष है, चक्रास अनबैलेंस है आपके। ओके, वास्तु दोष आपके घर में नहीं है, ये अच्छी यस। बात है। चलो, वास्तु दोष नहीं है आपके घर में। और जियोपैथिक, हाँ आपके घर में भी मैडम जियोपैथिक लाइन है। अब अरे बाप। देखो कहाँ पे है बताता हूँ। आपको हेल्थ इश्यू है मैडम? सोनल जी, यस आपको है। हेल्थ इश्यू है? हाँ जी, कब से है। है? कब से है? काफी सालों से है। ओके, तो ये 20 अभी 22 कहाँ साल। पे है? देखो ये कहाँ पे है? आपके बेड के ऊपर। देखो आपके बेड के ऊपर। ये हाइपरटेंशन कर देगा, आपको प्रॉब्लम देगा, हेल्थ इश्यू बहुत देगा। आप दवाई लोगे, दवाई काम नहीं करेगी, कोई भी दवाई, ये हेल्थ इश्यू बढ़ता ही जाएगा। ओके, ओके। आप बोल रहे हो कई सालों से, तो डॉक्टर तो अच्छा मिलना चाहिए ना। अभी कौन से डॉक्टर से दवाई ले रहे हो? नाम बोलिए मैडम। डॉक्टर कंचन केवल रमानी, वो वो है थायराइड स्पेशलिस्ट। नो, दवाई उसकी लागू नहीं हो रही मैडम। आपके पास दवाई है तो बता भी सकते हो कौन सी दवाई, दवाई लागू नहीं हो रही। थायरानॉम, वो थायरानॉम 150। नहीं, दवाई, ये डॉक्टर ही आपको सूट नहीं कर रहा। तो अभी डॉक्टर कहाँ से ढूंढे, 40 से मैंने पकड़ा है डॉक्टर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। मुझे बीपी है और थायराइड ओके, है। ओके, बीपी और थायराइड। आपका सिटी कौन सा है? मुंबई। मुंबई। मुंबई में क्या 50 किलोमीटर कोई डॉक्टर है? 50 किलोमीटर में डॉक्टर है। ओके, अच्छा डॉक्टर। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर में है। 30 ओके। किलोमीटर के अंदर रेंज में, आपके घर के 30 किलोमीटर के रेंज में एक अच्छा डॉक्टर है जो आपको दवाई लागू होगी। ओके, अब वो जेंट्स है, जेंट्स है, अरे कोई वो लेडी? डॉक्टर को कैंसर हुआ है, उसने छोड़ दिया, घर पे बैठ गया है वो। अच्छा, क्या वो कैंसर वाला डॉक्टर है? नहीं मैडम, ये जो आप बता रहे हो ना, वो डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर कैंसर का वाला डॉक्टर नहीं है। ये कैंसर के बगैर, यानी कि स्वस्थ डॉक्टर है, और जेंट्स है। नाम क्या है वो भी नहीं बता सकता है नाम। नाम तो आप बताओगे तो ये यस बोलेगा, मुझे तो वहां का पता नहीं, मैं एरिया बता सकता हूँ। अच्छा, मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपके घर के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में है, ये भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको अगर वो डायरेक्शन देखना आता है तो मैं बता दूंगा। अच्छा, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है ये डॉक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है। आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन, आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में है, 30 किलोमीटर के रेंज में। अब आप अच्छा। मोबाइल से कंपास से देखिए आपका ईस्ट कहाँ पे है, सूरज कहाँ पे उग रहा है। वहां पे 30 किलोमीटर की रेंज में आप देखिए, वहां पे जेट्स डॉक्टर है, उसकी दवाई आपको लागू होगी। ओके। ओके, और वो एमडी है। और कोई क्वेश्चन आपका मैडम? हाँ। और कोई क्या बोली? क्वेश्चन आपका? क्या सुनना नहीं। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हो आप? कोई क्वेरी हो? मेरे चक्रास देखो, मेरे चक्रास। यस, रूट चक्र बताइए। रूट चक्र, देखो मैडम एक बात बोला बता दूं, कई लोग 5 साल से ज्यादा अगर जियोपैथिक लाइन के ऊपर सोएंगे, ओके, सारे चक्र ब्लॉक, सारे चक्रस ब्लॉक, हेल्थ इश्यू भर भर के, टेंशन, डिप्रेशन, और फाइनेंशियल इश्यू, रिलेशन इश्यू, हेल्थ इश्यू, ये सब उसे घेर लेगा। ओके, तो ये जियोपैथिक लाइन बहुत बेड एनर्जी, बहुत बेड एनर्जी, सेक्रल चक्र।
सेक्रल चक्र ब्लॉक, सोलर प्लेक्स चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र ब्लॉक, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक। अब बोलो, हार्ट 4 चक्र ब्लॉक, आपके 7 चक्र में से 4 चक्र ब्लॉक है। थॉट चक्र, देखो ये थॉट चक्र आपका ये बैलेंस है। ओके, यानी कि स्पीच से लेके आप सरस्वती माता का स्पीच, यानी कि आपकी स्पीच को लेके बहुत अच्छा आपको प्रभाव होगा। थर्ड आई चक्र, ये मैडम एक बात बताओ, आपको इंट्यूशन हो जाती है पहले, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका पावरफुल है। ओके, तो आपको अरे पहले से इंट्यूशन हो जाएगी कि मेरे साथ ये होने वाला है। ये आपको माइंड आपका ब्लॉक है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या करना है ना, ये पता नहीं चलेगा। यानी सच्ची कि बात है। विजन नहीं है आपके पास, कोई विजन नहीं है। ओके, अरे आपका जी विजन सच्ची ब्लॉक। बात है। अब उनको देखो पढ़ने की यहाँ पे क्राउन चक्र ब्लॉक आया, यानी कि आपका वास्तु तो ठीक है, लेकिन क्राउन चक्र आपका ब्लॉक है, यानी कि आपका विजन जीरो हो गया। जब तक ये क्राउन चक्र हमारा नहीं होगा बैलेंस, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। ओके, अरे तो जी, लाइफ में हम घूमते ही रहेंगे। एक बात बोलूं, यस यस, यस सर। आपने बिल्कुल सही बोला। उनका माइंड का बहुत इशू हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे, जैसे मतलब मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं पढ़ पा यस सर। रहे, और फिर उसके कारण फिर मैं भी परेशान हो जाता हूँ, स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। यस सर। बहुत सही बोला आपने। मैंने मतलब कनेक्ट की इस बातों को कि माइंड का उनका है अब इशू। अब सर देखो, मैडम बॉम्बे में है, मैडम बॉम्बे है। ओके, और ये मशीन बता रहा है कि 30 किलोमीटर की रेंज में ईस्ट डायरेक्शन में अच्छा डॉक्टर है। अब मैडम तो वहां रह रही है, मैडम को पता ही होगा, लेकिन ये मशीन बता रहा है 30 किलोमीटर की रेंज में ईस्ट डायरेक्शन में अच्छा डॉक्टर है, उस जो दवाई लागू होगी। अभी जो मैडम दवाई ले रहे हैं उसकी कोई उसको साइड इफेक्ट होगी, ये असर नहीं होगा। अच्छा मैडम बताइए, आप जब से दवाई ले रहे हो क्या आपको फायदा मिला? मुझे थोड़ा फायदा मिला, क्योंकि मेरा पता नहीं, पर जॉइंट पेन वगैरह रहते ही है थायराइड के, हेयर फॉल। थायराइड होना आपकी ये क्या मैडम, थायराइड होना ये क्या है? ज्यादातर लेडीज को ज्यादा थायराइड होता है, इसका मतलब क्या है पता है मैडम? कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो इमोशन है, ये हमें बाहर नहीं निकलने देता। ओके, बराबर है। इसीलिए लेडीज को थायराइड हो जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको बीपी, अच्छा मैडम एक हेल्प मैं करूंगा आपको, वो जिसको दूसरों की कामयाबी में खुशी होगी वो सबसे बड़ा है। सही बात, सही बात है सर। आप बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम कमाए, हो जाए। कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो कपड़े कितने अच्छे पहने, गुरु के कपड़े पहने, बहुत बढ़िया। हाँ, सही बात है सर। अब काम ही ऐसा आएंगे, लेके बैठे तो। आएंगे अभी, और अभी आएंगे, लोग करेंगे ज्वाइन। हाँ, नेहा जी पूछ रही थी मेरे बेटे का करवाना है, बोले ये कोई पूछने की बात है। सही। अरे आ जाओ, उसमें क्या है। हाँ, मैंने बोला ले लो बेटे को, लाओ, अभी आएंगे, ज्वाइन हाँ, करेंगे। अभी एक एक का चेक करिए और बताइए क्या है। कुछ यस सर। अच्छा है तो अच्छा भी, अगर अच्छा है तो अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है तो जो भी है वो जो भी दिखेगा वो। भाई, बट गजब की चीज है, हाँ सर। आप यहाँ बैठकर पता कर रहे हो कि वहां पर आपके 30 मीटर में डॉक्टर है, तो सोचने वाली बात होगी ना। यस सर। मैं सर इसमें दवाई भी देखी जा सकती है, दवाई देखी जा सकती है, डॉक्टर देखा जा सकता है। हमारे एक भाई ने, उसने एक डॉक्टर ने बताया था, उसकी आंख में प्रॉब्लम था, ये बताया डॉक्टर ने। अब उसकी नॉलेज से बताया होगा। वो भाई मेरे पास आए और मुझे बोला क्या मुझे सच में ये आंख में प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला भाई आप एक काम करो, एक साई डॉक्टर को साइलेंट दिखा करो। दो। बोली। तो एक डॉक्टर को दिखा दो, तो उसने डॉक्टर को दिखाया, तो उस डॉक्टर का नाम भी मुझे भेजा था। ये डॉक्टर हम्म। को मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है बता दो। तो उसने बताया, तो वो डॉक्टर बोले ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये लगता है। तो अभी तक नहीं हुआ उसने, अभी तक उस बंदे को आंख में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हो तो एक सकता है भाई, ऑपरेटर से, डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर भी गलत हो सकता है ना। हाँ कई बार क्या है कि भाई नॉलेज तो अच्छा है, लेकिन कई बार भाई हो सकता है गलती भी हो सकती है। जय श्री हाँ कृष्ण हाँ। मैडम। आपको परेश क्या जी, वो करना है? डॉक्टर के नाम दो, मैं ढूंढ के आई। वो यस पुनत्तर यस, डॉक्टर है। अच्छा होगा, चलो बताओ बताओ, नाम बताओ, हाँ, मुझे बताइए। नाम बताओ। डॉक्टर पुनत्तर, और डॉक्टर पुनत्तर। और और एक डॉक्टर अजय सावंत। ये अजय डॉक्टर है, सावंत। हाँ, ये डॉक्टर है अजय सावंत है ना, जो जो भी नाम बोला ना आपने लास्ट में।
ये डॉक्टर की दवाई लागू होगी। अजय डॉक्टर सावंत। अजय सावंत, डॉक्टर यस अजय सर, सावंत। यस मैडम, ये आपके घर के ईस्ट में ही होगा, देख लेना उसका हॉस्पिटल। देखती हूँ मैं। मैं मेरी हाँ देख मदर इन लेना। लॉ को पूछने गई अच्छा, डॉक्टर का आपको नाम दो गजब। बताओ। काम करने हैं मैडम, आपको दो काम करने हैं। एक तो इसका हाँ बोलिए। हॉस्पिटल में है, और दूसरी बात ये कि उसकी दवाई कितनी लागू हुई आपको, और तीसरी बात ये कि आपने जो कान में से स्टोन निकाला, ये एयरिंग निकाली, उसको आपको फीडबैक देना है। आपको 3 दिन में अच्छा लगने लगेगा, 3 दिन में इसका फीडबैक मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो मैं पहनूं क्या आपका कान में? हो रहा है अभी, अभी क्या है, आपका हो रहा तो ब्लॉक था, अभी मैंने 50% खोल दिया। ओके, तो आगे तो क्या है कि भाई आपको ट्रीटमेंट अगर करते हो आप, तो पूरा 100% खुल जाएगा। अभी तो ट्रीटमेंट बाकी है, यानी कि दवाई तो है, लेकिन और ओरा की भी ट्रीटमेंट आती है। ओके, तो ये सर को मिल के हम करेंगे। तो गजब है और कोई भाई। query आपकी, आपकी सोनल जी, और कोई पूछना हो आपको? मेरे को इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि किसी की शादी में जाऊं ना, शादी में भले अटेंड करूं, मेरे को उसका आगे टिकने वाला है नहीं टिकने वाला है कि अंदर से वाइब्रेशन मिल जाती है। मैंने और बोला मैं तो मेरे सही। नहीं, पर ये गंदी बात है, मुझे वो खाती है बात। अरे उसका चलेगा नहीं, इतना खर्चा किया है, अरे बाबा उसका चलेगा, मेरे को वो उसका आ जाता है, ओ क्या मालूम, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस अच्छा, बट। आप आप देखो, एक काम करो, आप शिव जी के मंदिर जाके जल चढ़ाओ सोमवार के दिन सुबह। ओके। ओके, क्योंकि ये थर्ड आई चक्र है शिव जी का। ओके, तो हाँ ये जी। आपका खुल गया है, पूरा ओपन हो चुका है, यानी कि आपको इंट्यूशन पावर पावरफुल हो चुका है। ये कई बार क्या है, प्रॉब्लम भी देगा और अच्छा भी काम करेगा, ये दोनों काम करता है। उसे संभलना आता है, वो थर्ड आई कंट्रोल कर सकता है। तो आप शिव अच्छा, जी को बोलिए। ओके, और कोई क्वेरी आपकी? बस मेरे सब चक्रास का वो खुल जाएगा ना, आपके पास ट्रीटमेंट करवाई तो खुल जाएगा ना? हाँ हाँ, अरे सब कुछ कर देंगे, और करवा के देखो सोनल जी, हाँ। हम आपको ट्रीटमेंट करके भी हम आपको स्कैन करेंगे, और ओके। आपको आप खुद बोलोगे कि मुझे अब अच्छा लग रहा है। ओके, श्रद्धा और जी। एक बात, आप घर हाँ। बदली करने को मत बोलना, मेरे घर वाले मेरे को मारेंगे, मेरे को बोलेंगे ये लाइन छोड़ दे। अरे मैडम जी, मैंने कहाँ बोला कि आपको घर बदलना है? मैंने कहाँ बोला आपको? आपके घर में जी। जियोपैथिक लाइन है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है ना, हमें ओके घर थोड़ी ओके। चेंज करना है। घर तो मेरे घर को तो घर चेंज वाले करना नहीं है। मारेंगे। नहीं नहीं, घर चेंज करना ही नहीं, ये तो जियोपैथिक लाइन है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, घर थोड़ी चेंज करना है। ओके, ओके, पक्का। और परेश जी ये मत देखो करना। मैडम, एक मजे की बात बताओ, देखो एक मजे की बात बताओ, आप बॉम्बे हो ना, फिर भी मैं यहाँ से बता सकता हूँ आपके घर में हाँ। जियोपैथिक लाइन किस डायरेक्शन में है, आपके बेड के कितनी नजीक है ये भी बता सकता हूँ मैं। ओ। आपके बेड के नीचे कहाँ से जा रही है लाइन, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये आंखों से दिखता नहीं, वो ये मशीन दिखता है। जो ओ। आंखों से हमें नहीं दिखता, वो ये मशीन देख सकता है। इसमें इतनी पावर है इस मशीन में। मामा ससुर आए हैं, उनको पूछ लूं, उनका करेंगे क्या परेश जी? हाँ, बुलाओ करेंगे, बुलाओ 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 बुलाओ, बुलाओ। करेंगे, मैंने और बोला क्या है, आज तो काम ही यही पहले, है। ये बेटे का कर लो, मैं उनको हाँ पूछ हाँ के हाँ, आती हूँ, पहले उनको अभी मालूम नेहा नहीं है जी, क्या चल रहा है। मुझे नेहा मुझे जी लगता है अपने नेहा बेटे का। जी, जी सर, सर जी सर, मैं नेहा, कराती हूँ अभी बेटे का। ऋग्वेद, यस एक बार देखो अपने को दिखाओ, कॉल में दिखाओ। यस, क्या नमस्ते। नाम है भाई बेटा, आपका नाम क्या है? ऋग्वेद सर, ऋग्वेद। ऋग्वेद शर्मा पूरा बोलो। सर ऋग्वेद शर्मा। मैडम, आप देख रहे हो? जी सर, जी सर। देखो, ये बच्चे को, ये बेटे को नाम ही सूट नहीं कर रहा, पहले तो सर से नाम चेंज करवाओ। अरे मैंने बोला है, नाम में प्रॉब्लम है। सर देखो सर, हाँ एक बात हाँ। में मजे की बोली, मैडम को बोला, मुझे तो पता नहीं ये बेटे का नाम क्या है, नहीं वो नहीं नहीं, बोला तो ये बरस के ने मना कर दिया, ये नाम ही सूट नहीं कर रहा। अब नाम उसे नाम प्रॉब्लम ऋग्वेद आएगी, नहीं। उसे बराबर है। प्रॉब्लम आएगी। अब तीन अब बार। देखो, ये कितनी कक्षा में पढ़ता है बेटा? 9th। अच्छा, अब कौन से विषय उसको फेवरेट है, यानी कि उस कौन से विषय में वो पावरफुल है, ये भी मुझे बताएगा। बेटा तुम्हारा एक मिनट, चेहरा हाँ। नहीं दिख रहा। मैथ्स। अरे रुको ना भाई, अच्छा, क्या वो यार। बताइए। देखो, ये बेटे को मैथ्स पावरफुल है। जी इंग्लिश, सर। इंग्लिश इसको आती है, अभी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। मैडम इंग्लिश का क्लास करवाइए इसको, इंग्लिश में जी सर। प्रॉब्लम है इस बेटे को। अगर हाँ श्रद्धा है तो बोलना, हाँ बोलना है हाँ?
जो नेहा मैं जी बता क्या रहा हूँ प्रॉब्लम है इंग्लिश में? नहीं सर, नहीं। इतनी नहीं है इंग्लिश में। लेकिन इसमें इंग्लिश में प्रॉब्लम बता रहा है। और साइंस, साइंस इस बेटे को 45%, अभी 65 बाकी है, यानी 60% उसको साइंस में ध्यान देने की जरूरत है। जी सर। ओके, और बताओ बेटा, कौन सा विषय, कौन सा आप बताओ। सर हिंदी। हिंदी आपको आप सर 100% बता देते आती हो है? बेटा, क्या यार। नहीं नहीं, उसे बताने दो सर, हिंदी उसको 100% आती है। बताओ और सर बताओ हिंदी बिल्कुल और। नहीं आती इसको। नहीं, हिंदी इसको 100% आएगी। जी सर। अच्छा, और बताओ। सर इसका हेल्थ इशू का बताइए थोड़ा। हेल्थ इश्यू, हेल्थ इश्यू क्या है ये बेटे को? सर आपको कुछ पता चल रहा है हेल्थ इशू इसको? नहीं, इसमें चेहरा पूरा दिख नहीं रहा। ठीक है, फेस दिखाओ, अपना फेस दिखाओ। हाँ, हेल्थ इश्यू तो है। हेल्थ इश्यू तो है। लाइफ लाइफ के बारे में जरा देखिए कि लाइफ कैसी रहेगी आगे, स्मूथनेस है क्या है? अच्छा, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है इसको? नहीं नहीं सर, माइंड से रिलेटेड कुछ नहीं। सर इसमें इसको तो पायलट बनना है तो उसकी लाइफ कैसी रहेगी? हाँ, लाइफ देखिए पायलट बनना जरा। है। नो हाँ, मैडम, पायलट सूट नहीं करता उसको। नहीं करता। नो। और बताओ। बस सर यही पूछना था। अच्छा, स्पोर्ट्स और में ये बेटा कुछ करता है? स्पोर्ट्स में जी सर। हाँ जी सर। क्या करता है बताओ। सर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में वो बेटा आगे जाएगा, ये बेटा बास्केटबॉल में आगे जाएगा। ओके, मैं क्या बोलता हूँ अब देखो, इनको, वो नेशनल लेवल, नेशनल लेवल तक जाएगा, जी सर। इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है। अभी उसके जो वो गाइड है ना, जो उसे जो करवाते हैं ना, जो उसके टीचर होते हैं, वो सही नहीं है। यानी कि वो उसे गाइडलाइन जो करते हैं ना, वो उसमें कोई दम नहीं है, ज्यादा दम कोच नहीं है। कोच कोच। कोच होते हैं ना, उसमें दम नहीं है, कोच उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, वो कहाँ पे ऋग्वेद। है? अच्छा बेटा, आप किस सिटी में हो? क्या सर? किस सिटी में हो? आप सर दिल्ली। कौन सी सिटी में हो? सर अभी गुड़गांव में रह रहा हूँ, मेरा स्कूल दिल्ली में है। अच्छा, गुड़गांव में, दिल्ली में। दिल्ली में कोई टीचर नहीं है बेटा, इसका तुम्हें पढ़ाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ओके, ये गुड़गांव में भी नहीं है आपको। अच्छा, कोच गुड़गांव में 50% चांसेस है। और बताओ। मॉडलिंग में इंटरेस्ट बताओ। सर मेरे को मॉडलिंग में इंटरेस्ट है। मॉडलिंग में? हाँ सर। नो बेटा, मॉडलिंग आप नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट मत करना। ओके, जिसमें आपको जो आपका ओरा बोल रहा है ना, वही काम करोगे तो टाइम उसका आपको सही दे पाओगे। अगर गलत गलत काम करोगे तो टाइम पूरा चला जाएगा आपकी लाइफ का, ये हो सकता है। अच्छा, और कोई जानना चाहते हो आप? अच्छा परेश जी, इनको जरा बताइए कि इनकी सर लाइफ में मेरा भी मतलब बता स्ट्रगल। दो। हाँ, एक मिनट, करेंगे एक मेरी मिनट, क्लास करेंगे। है, आप एक आप मिनट, एक राजश्री पूछिए। मिनट, क्लास थी। हाँ हाँ हाँ, एक बोलिए मिनट। सर, क्या बोले? उस बच्चे का लाइफ में स्मूथनेस है क्या? लाइफ मतलब लाइफ में स्ट्रगल रहेगा कि स्मूथनेस रहेगी? जरा एक बार देख लीजिएगा और ऐसे। लड़का चेहरा दिखाओ। चलो ये face तो दिखाओ चेहरा वे- सर दिख अपना। रहा है। नहीं हाँ। सर, स्ट्रगल नहीं है उसकी लाइफ में, स्ट्रगल नहीं रहेगी। अच्छा, ये बच्चा आगे जाएगा, लेकिन सही राह पे अगर वो चलेगा तो आगे जा सकता है, बहुत आगे। फॉरेन जर्नी की योग दिख रही है इसकी? मुझे तो दिखे फॉरेन यस जर्नी सर, की योग। यस सर। अब हाँ, कब क्योंकि जाएगा ये भी बोल देता हूँ। हाँ, 2023 प्रबल योग, 2024, 2025, 2026, 2026 में इसके प्रबल योग है।
हाँ, इसका कार्मिक नंबर चल रहा है जो इसको फॉरेन जर्नी देगा, यस इसलिए सर। मैंने ये पूछा। हाँ, ठीक हाँ, है। 2026 में प्रबल योग है इसके। सोनल जी, आपके कौन थे? आपके कोई थे ना साथी? सोनल जी, आर यू देयर? अच्छा, तो सोनल जी, अगली बार मिलते हैं हम और पूरे सोनल जी कौन डिस्कशन था करेंगे। आपका? आपके हाँ, वो कौन थे मेरे भाई? मेरे घर पे गेस्ट आए हैं ना, उनका भी जरा परेश जी देख के दीजिए। करेंगे आप बुलाइए करेंगे ना बताइए। भाई, मैडम। बुलाइए ना, सर बुलाइए। मेरी हाँ, क्लास है, मेरे को देख दो एक बार। अच्छा अच्छा, चलो मैडम का कर लेते, कविता जी ना, कविता जी। कविता जी का हाँ करो। मैं लेट हो गई। हाँ और चलो चलो, कविता जी आ जाइए। चलो ये कविता उतार जी दो का कर क्या? लेते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मत निकालो, अभी मत दिस निकालो। तुझ्या फ्रेंड्स आपका येतात स्कूलच्या आणि जो बर्थडे साइलेंट करणार साइलेंट करो, आहे साइलेंट। होऊ नाही म्हणे दृष्टी सोनल पास जी, होणार मैडम साइलेंट करो। आपको कोई सॉरी बात सॉरी। नहीं। अच्छा कविता जी, देखो आपका हो रहा स्टफ है, अभी आपने क्या क्या पहना है बताइए। हाँ, ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट बोलिए तो आप तो फ्रंट पे आ जाइए। ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ, सिर्फ घड़ी पहनी हुई है और ये माला, ये अच्छा मैं माला, हमेशा नहीं पहनती हूँ। माला किसकी है? माला रुद्राक्ष की है? नहीं नहीं, ये क्रिस्टल की माला है, वो सिट्रिन, येलो सिट्रिन। सर दिख नहीं रहे हो? वो बात करेंगे तो दिखेंगे, कुछ ऐसा कुछ है। अच्छा। परेश जी, यस मैम। ये जो माला है ना मैडम, ये क्रिस्टल की आपको सूट नहीं कर रही है, आपका ओरा स्टक कर दिया है। अभी निकाल के रख दो साइड में, देखो। अच्छा, जैसा निकाला वो खुल गया। कितने टाइम से पहनी आपने? ये मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए पहनती हूँ, हमेशा नहीं पहन के यस। रखती। ओके, तो मैडम ये ओरा आपका स्टक कर दिया था इसने। अब जो आपने घड़ी पहनी है ना, घड़ी, वो मुझे दिखाइए। आप घड़ी के बारे में जानते हो ये? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, देखो मैंने बताया था आपको, ये आपको अभी इतनी ही सूट कर रही है, आपने दिया भी था, अभी आपके सामने हाँ, देखो, एग्जैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वैसे ही किया था स्कैनिंग, तो ये इस वाली घड़ी को भी देखिए सर। ये 50% सूट करेगा। अच्छा ठीक है। और अभी कुछ? इसमें टाइम लगेगा। हाँ, सर मेरे चक्रा अभी चेक तो कीजिए, चक्र हाँ, कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। चक्र चक्र, सॉरी। और हेल्थ और रिलेशन भी देखना, हेल्थ और रिलेशनशिप भी देखना, कविता जी। एक मिनट है, कविता जी का रूट चक्र ब्लॉक है, सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र भी ब्लॉक, सोलर प्लेक्स चक्र। ब्लॉक है। हाँ, सोलर प्लेक्स चक्र ब्लॉक, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र आपका आपका बैलेंस है। रॉट। क्राउन चक्र। थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है। थायराइड भी हाँ, है ना? थायराइड भी है ना? और 3-4 साल से हेल्थ इशू चल ही रहा है। थर्ड आई अभी चक्र तो आपका, देखो थर्ड आई चक्र आपका बैलेंस है, और आपका क्राउन चक्र ये हिट होके बंद हुआ है, यानी कि वहां पे कोई जियोपैथिक लाइन भी आपके घर में भी है मैडम, हाँ आपके जी। घर में भी। अब कितनी रेंज है ये बता सकता हूँ, आपके बेड रेंज के पास, बताइए। आपके बेड के पास, आपके किचन में, आपके ड्राइंग रूम में, अभी कहाँ पे बैठे हो आप? अभी ये बेडरूम भी है और ड्राइंग रूम भी है, मतलब पूरा एक हॉल है और रूम मेरा। यस यस। उसी में। अभी आप, हाँ। अभी कौन सी डायरेक्शन में बैठे हो? वेस्ट में बैठे हो आप? नॉर्थ। वेस्ट में? नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन। हाँ, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। अच्छा नॉर्थ वेस्ट, ओके ओके। तो देखो आप अभी जहाँ पे बैठे हो ना, वहीं पे लाइन जा रही है, हाँ बेड है उसकी यहाँ इफेक्ट मेरा। वहां पे है। हाँ, जहाँ पे आप बैठे हो ना अभी, वहां पे लाइन की इफेक्ट है, क्योंकि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी लाइन, ये क्रॉसिंग बनाएगी हमने घर में।
तो अभी साउथ की अंदर से नॉर्थ की तरफ आ रही है आपके घर में लाइन, तो आप नॉर्थ अच्छा मैं वेस्ट में ना बैठे हो। अच्छा मैं एक जगह पे घर लेना चाहती हूँ भारत सिटी में रेंट पे, मतलब ये तो घर मेरा है, तो क्या मुझे वो सूट करेगा नो रेंट पे? मैडम, नो। और अच्छा एरिया भारत बोलो सिटी में ना, और नवीन एरिया बोलो। नवीन शाहदरा, नहीं, यमुना विहार। 100%। ठीक है, और बाबरपुर भी देख लीजिए। अब देखो इतनी ही देर लगती है। हाँ, बाबरपुर भी देख लीजिए, बाबरपुर। नो। अभी यमुना तीसरा नाम विहार बोला बेस्ट। ना जो आपने, जो बोला ना यमुना, क्या बोला आपने, कौन सी सोसाइटी? यमुना विहार, हाँ हाँ, जी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप कौन सी फेसिंग मिलेगी ये भी बता सकता है, आपको घर कौन कौन? सी फेसिंग का मिलेगा ये भी बता सकता है। बताइए। ईस्ट फेसिंग नहीं मिलेगा आपको वहां पे, नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग का नहीं मिलेगा वहां पे, वेस्ट फेसिंग का मिलेगा मैडम। आप देख लेना, ओके आपको पश्चिम की दिशा का फेसिंग वाला मकान मिलेगा। ओके। ओके, तो यहाँ तक सोनल ये जी। बता सकता है। और सर, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। इस बच्चे का और बताओ कविता जी जरा। कुछ? हाँ ये बेटे का देखो जरा सर, बेटे का बेटा देखो, बेटी दोनों। बुलाओ, बेटी को भी दिखाते पहला। चलो ठीक है। आजा, अच्छा, एक एक करके आओ। ये एक एक, हाँ, इसका नाम क्या है बताओ? शिवा। शिवा। ओ माय हाँ गॉड, जी। नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ बेटा, नजदीक आ अच्छा, जाओ ओ शिवा, माय गॉड। नजदीक आ जाओ, आजा। थोड़ा नजदीक आओ। ओके, यस यस। बड़ा करके। देखो ये बच्चों का तो हो रहा है ना, पावरफुल ही है। अब वो किसमें जाएगा, स्पोर्ट्स में कुछ जानता है शिवा? अभी तो छोटा है, स्पोर्ट्स में बड़ा कूद, उछल कूद कूद करता है। अच्छा, इसको स्पोर्ट्स नहीं, अ, ये बेटा आपका आईटी फील्ड में जाएगा मैडम। ओके ओके, बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक, आईटी में। आप सर को बता देना, इसकी बर्थडे हाँ और जी, सब बता देना सर को, ये आईटी फील्ड आईटी में फील्ड, जाएगा। आईटी फील्ड बिल्कुल कैसे सर, अपने मतलब, बिल्कुल। कैसे आईटी कैसे में ही मैडम कविता जाएगा। जी, कैसे? 10th हाउस में राहु है ना, बहुत, और सिंगल है, अकेला, तो बिल्कुल वहां से अच्छा मतलब जाएगा ही जाएगा आईटी में। अच्छा। अच्छा मैडम, ये सच बात है, मैंने तो नहीं देखा, इसकी कुंडली भी नहीं देखी, बिल्कुल सही, बिल्कुल यहाँ से सही। बता दिया। ओके, हाँ जी हाँ बेटी जी, को बिल्कुल। दिखाओ मैडम, वो बेटी को दिखाओ जो 4 आ रहा था, 444 आ रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बुलाओ और उनको। आईटी फील्ड में, इसका अच्छा अच्छा रहेगा, कौन, पैसे में कैसे रहेगा ये, लाइफ में पैसे तो स्ट्रगल उसके तो पास नहीं है? बहुत आने वाले हैं। देखो मैडम, पैसे, पैसे तो उसके पास बहुत आने वाले हैं। ओके, अच्छा, पर लाइफ कौन में सी स्ट्रगल साल में तो नहीं है? आएंगे, ये बच्चा कितनी साल का होगा तो पैसे ज्यादा आएंगे इसके पास, ये भी बता सकता है। बताइए बताइए। हाँ जी, अभी तो 7 साल का है। 25, 28, इसके पास पैसे अनलिमिटेड आने की शुरुआत होगी 30 साल, 30 ईयर। अच्छा, ओके सर, क्योंकि ठीक है। देखो ये पढ़ने भी में भी लड़के आपने का कैसे सही देखो, अच्छा, लड़की बताया का। है, ये हाँ, भी आपने सही बताया है। यस। अच्छा, इसको एक चीज और बताइए, एक चीज और, इसको जो इसके मतलब शादी के बाद इसका बेटा जो होगा कितनी एज में होगा इसको, क्यों मुझे पता है, क्योंकि आप अच्छा, बताइए। शादी होने के बाद क्या, 25, 26 साल, 27, 28, 29 साल में होगा, 29 ओके, ईयर। और शादी कितने इसको साल में हो जाएगी? शादी शादी 25। हम्म। 26 साल में उसकी बात चलेगी, और 27 साल में इस बेटे की शादी होगी, 27 ईयर, ओके ओके 26 ओके, साल में थैंक उसकी यू। बात चलेगी। हाँ अच्छा, मैडम, 26 साल में उसकी ठीक है, बात चलेगी, 27 साल में इसकी शादी होगी, और और 29 साल में 29 बेटा। साल में मैंने बोला उसका कोई चाइल्ड होगा। हाँ पहले कुछ हो सकता है, फैमिली प्लानिंग करे उसके हाँ, बाद करे, ऐसा हो सकता है। ओके, ये तो लव ये मैरिज तो नहीं सब, करेगा? हाँ, लव मैरिज करेगा, अरेंज मैरिज? अबे ये सीक्रेट रहने दो भाई, इतना ज्यादा वैसे मत लव डीप में करेगा, जाओ, मुझे पता तो है। इतने डीप में सोनल, मत जाओ। सोनल जी कहाँ सीक्रेट पर है सारे सोनल पता है जी? मुझे।
आ जाओ इधर आ हाँ। जाओ। सोनल आप सोनल बेटी जी को आप लाओ, बेटी को 2 मिनट। परेश बेटी जी को अभी मेरा, अरे यार हाँ, मेरे घर पे वो बराबर है गेस्ट कब जा से। रहे हैं परेश जी। चलो बेटी, नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? गुन्नू। दो नाम है इसके, एक दृष्टि, घर में गुन्नू। नाम भी अच्छा, देख 2 लो। नाम है, दृष्टि और गुन्नू। देखो, गुन्नू से हाँ मत जी। बुलाना, यहाँ से हम अच्छा। करते हैं। गुन्नू मत बुलाना इसको, इसको दृष्टि करके ही बुलाओ। ओके, ये नाम ठीक है। इसको सूट करता है, 100% इसको अच्छा, सूट करता है। पहले तो ये बात। और ये ठीक। बेटी स्पोर्ट्स में आगे जाएगी। चलो, ये अच्छा, बेटी स्पोर्ट्स में कुछ नाम करेगी। अब इसको, बेटी को क्या आता है? अभी तो इसे कुछ नहीं आता। अच्छा, तो अभी तो स्पोर्ट्स डांस आता है, में, डांस। हाँ, डांस खाना आता पीना। है। डांस। डांस में ये 50% जाएगी, लेकिन स्पोर्ट्स में आगे जाएगी। स्पोर्ट्स में ये हॉकी, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में इसको आगे ले जाओ। ये वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में आगे जाएगी। वॉलीबॉल में। हाँ, वॉलीबॉल में आप आगे ले जाते हो इस बेटी को। ओके, तो ये ओके। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल तक जा सकती है। अभी आप कौन सी सिटी में हो? कौन सी सिटी में? दिल्ली। 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 वॉलीबॉल के कोच भी है। चलो, वॉलीबॉल के कोच भी मिल जाएंगे। उसकी हाँ स्कूल में जी, हाँ नहीं है, जी। उसकी स्कूल में नहीं है, लेकिन हम्म। उसकी 10 किलोमीटर की रेंज में, उसकी स्कूल की 10 किलोमीटर की रेंज में कोई सर है। ये जेंट्स है, सर। जेंट्स है। हाँ, जेंट्स है, पीटी कोई टीचर, वॉलीबॉल के कोई ठीक है, मास्टर है। ओके, कोच कोई मास्टर है, उसे उसे इस बेटी को मुलाकात करवा देना। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आपकी बेटी स्पोर्ट्स में आगे जाएगी। वहीं आ जा, सोनल जी आर यू देयर। जल्दी आ। अब और सोनल जी, इसकी हेल्थ इशू नहीं बताया सर आपने, हेल्थ कैसी रहेगी? हाँ है देख लो। हेल्थ तो अच्छी है, अभी तो हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आगे 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 पूरी लाइफ में हाँ, आगे, सरला जी तो बता आगे रही है तो सर, प्रॉब्लम। दिया। देखो आगे तो क्या है कि आगे आ भी सकता है। जल्दी। लॉसेस हेल्थ लॉसेस तो इन अच्छा है मोबिलिटी भाई, का है। वैसे नॉर्मल है बेटी, और बस हो जाएगा। सर अच्छा, इसके ये सोनल क्या जी, साइड लेगी, साइंस साइड क्या? लेगी या कॉमर्स सही रहेगा? मैडम थोड़ा 2-3 करिए, सोनल जी भी वेटिंग पे है। बस बस सर, मेरे को भी क्लास ही लेनी है, मेरे आपने एक गेस्ट बताया। है पार्ट ना, लिखो मेरे कि वो लाइफ जा रहे हैं, मैंने उनको पकड़ के लाइफ बिठाया है। कैसे रहेगी उतना ही ले लीजिए मैडम, इतना सब मत करिए, नहीं, आगे लाइफ के भी थोड़ा। साइंस साइड, और वो बोल रहे थे ना कि पता चल जाता है स्ट्रीम, हाँ, तो कविता कंफ्यूजन मिट जी, ये जाएगा साइंस ना। की, ये साइंस जल्दी लेगी बताओ। बेटी, साइंस। साइंस साइड। ठीक है, सोनल जी, मेरे को ये। अच्छा मैडम, कविता जी, फिर मिलते हैं अगली बार, ठीक है, हम ठीक है, करेंगे ठीक और करेंगे। है। ओके। अच्छा सोनल ओके। जी, लीजिए, लाइए। हाँ सोनल यही जी थैंक यू सर। सर, थैंक यू। हाँ बोलिए बोलिए सर, थैंक यू। करिए हाँ करिए भाई करिए, कब से थैंक आवाज यू दे रहा सर, हूँ। थैंक यू परेश सो जी मच। चलो, वेलकम। परेश जी मैं दूं गेस्ट को, मामा को दूं। हाँ, दे बुलाओ दो, बुलाओ बुलाओ। दे दो, दे दो, हाँ बुलाओ। ये अच्छा, अरे नमस्कार हेलो, सर, नमस्ते। कैसे हो? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अतुल, अतुल ठक्कर। सर, आपको नाम सूट नहीं कर रहा ये, सॉरी। आपका नाम सूट नहीं कर रहा। ये सर से नेम करेक्शन करवाइए आप, जल्द से जल्द। ये नाम आपको सूट नहीं कर रहा है, ये काम रोके हुए है आपका, आपका पूरा काम रोके सही हुए बोल है। रहे हो सर, सही बोल रहे हो, है प्रॉब्लम है नाम में, नाम में प्रॉब्लम ओके, है। नेम करेक्शन डिप्रेशन की जल्द से नाम प्रॉब्लम में जल्द है प्रॉब्लम है। करवाइए सर। सर, डिप्रेशन डिप्रेशन इमोशनल इश्यूज की प्रॉब्लम है। इमोशनल बराबर है। ओके, तो प्रॉब्लम सही क्या बोल। नाम रखूं मैं? नहीं वो अभी ये तो तो सर आपकी डेट ऑफ बताएंगे, बर्थ लूंगा, वो सब करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये होगा। करेक्शन करना होगा, ये तो सर बताएंगे। अच्छा सर, आपने कुछ पहना है हाथों में? हेलो? पहना है हाथ में आपने कुछ? पहना है, अतुल काला जी धागा आपसे पहना पूछिए। हाथ में। अच्छा, और कुछ? हेलो? चेन है, चेन, अच्छा, चेन तो कोई बात नहीं, गोल्ड चेन। उसमें कुछ। अच्छा, काला धागा कब से पहना है सर? और काला धागा मैं नॉर्मली पहनता था, अभी ये 3-4 महीने से पहले, 4-5 महीने से। ये हनुमान का धागा है, वो सारंगपुर वाले हनुमान धागा है। अच्छा, कट हो गया, पॉज हो गया। पॉज किए सर चालू है। Pause। हाँ, इनको ही देती अतुल हूँ मैं। जी, हाँ बोलिए सर। अच्छा, अतुल जी, आपको हाँ जी, हाँ जी। फाइनेंशियल
देखो फाइनेंशियल रिलेशन और हेल्थ इश्यू अब क्या है ये बता देता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो बड़ा है आपके साथ? अच्छा सर, ये आपको परेशानी, अच्छा आपको फाइनेंस से परेशानी है? फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड, हेल्थ इश्यू और रिलेशन में? नहीं नहीं नहीं, हेल्थ इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, फाइनेंस में कोई हेल्थ इश्यू नहीं है आपको? एक सेकंड। अच्छा क्या सर 2 साल से शुरू हुआ है ये हेल्थ इश्यू? 2 साल से ज्यादा? हाँ हेलो अतुल जी, आपको हाँ, दो हेल्थ साल इश्यू हुआ हेल्थ ज्यादा इश्यू का। 2 साल से शुरू हुआ है? 2 साल से? दो हाँ, नवंबर 21 में हुआ था। 21 में आपको शुरू हुआ है हेल्थ आवाज। इश्यू? हाँ, ओके, या और बढ़ता ही जाएगा। आप दवाई लोगे, दवाई कुछ काम नहीं हाँ जी, करेगी, ये बढ़ता ही एक पे जाएगा। पॉज हो जा रहा है। ओके अच्छा, इसे क्या? हेलो। संतोष जी, सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अतुल जी देखो, आपके सर है ना, एक माना जाए तो मैं बताऊं, आपको बंधन दोष किया गया है। ओके। ओके, ये ब्लैक मैजिक वाला मामला है। ओके, किसी ने, मैंने हम्म। बोला ना, अभी मैंने शुरू किया ना तभी बोला था कि ये हाँ, कोई जेलेसी के कारण हमारा बंधन दोष कर सकता है, हेल्थ का कर सकता है, रिलेशन का कर सकता है, और हमारे फाइनेंस है। रिलेशन, हेल्थ और फाइनेंस। तो अभी हेल्थ में इश्यू आया है, आगे जाके फाइनेंस भी स्टक होगा, और आगे जाके आपको ओके। हेल्थ इश्यू, रिलेशन में भी प्रॉब्लम आएगा सर। ऐसा तीनों में हम्म। बांधा है, तीनों में बांध दिया है 2021 से। ये इफेक्ट शुरू ओह। हुआ है अभी 2021 से, ये हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल से शुरू हुआ है 2021 अप्रैल, अप्रैल महीने से। ओके। अप्रैल, हाँ ओके। अप्रैल से शुरू हुआ है आपके साथ 2021। ओके, हम्म। तो अभी ये हेल्थ इश्यू बढ़ता ही जाएगा। आपका घर, अच्छा। हाँ 2021 से है, अप्रैल महीने से आपके साथ। और ओके। कुछ पूछना चाहते हो? देखो आपके घर में जियोपैथिक लाइन नहीं है, लेकिन ये बंधन दोष किया है आपको। तो किसने किया पता नहीं चला अपने को, किसने किया होगा ये? क्या सर? क्या एनी सर? आइडिया किसने किया होगा, किसने किया है? देखो सर, ये भी हम जान हम्म। सकते हैं, रूट कोज तक जा सकते हैं, लेकिन उसमें डीप में जाओगे तो परेशान होकर रह जाओगे, और कुछ कर नहीं पाओगे आप, नहीं, ठीक है, ठीक उसको है। कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, और आपको ये लगता है कि मैं उसका उसे जान लूं, पहचान लूं, वो कौन है, मैं उससे सजाग रहूं, ये कुछ नहीं हो सकता। हमें अब इसका प्रोटेक्शन करना दूसरा। है अपना। अच्छा सर, मैं एक बात बताऊं, देखो मेरे पास तो कई, मैं तो 6 साल से ये कर रहा हूँ। ओके, तो कई लोग मेरे पास आते हैं और कई लोगों को मैंने ठीक किया है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, डीप में जाना चाहिए, लेकिन इतना डीप में मत जाओ, अपना प्रोटेक्शन कर लो। देखो पहला काम ये करो कि ये हुआ है तो बस जल्द से जल्द निकल जाओ। ओके, पहला काम हम्म। ये करो, फिर जानने की कोशिश करो कौन है, पहले तो निकलो। लेकिन गलती लोग यहाँ करते हैं, पहले वो जानने की बात करते हैं, पहले मुझे बता दो कौन है, और वो हम्म। करना चाहिए वो नहीं करते काम, ये गलत बात है। तो अभी पहले तो निकलने के लिए क्या प्रोटेक्शन करना लेना चाहिए? चाहिए। देखो सर, एक बात बोलो, गलत किसी ने किया है हमारे साथ तो हम तो साइंस की थ्रू से उसे हटाते हैं। ओके, उसे काट हम्म। देते हैं, बंधन दोष को काटते हैं साइंस की हिसाब से। तो ये यंत्र बनता है, इसके बारे में सर बताएंगे, पूरा आप बताएंगे, और सर से आप कांटेक्ट करेंगे तो पूरी बात बताएंगे, और प्रोटेक्शन करना चाहिए आप, या क्या करना ओके। चाहिए ये बताएंगे सर। ओके, तो ओके। प्रोटेक्शन लेने के बाद आपको क्या ये हेल्थ इश्यू रहेगा? अभी किसकी दवाई चालू है सर आपकी? अभी डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर है, डॉक्टर राजीव करने के। उसकी दवाई लागू नहीं होगी सर? नहीं हो रही है। उसके नो, पहले संजय शाह था, सेकंड ओपिनियन लिया मैंने, इसके बाद डॉक्टर राजीव करने के बाद गया हूँ उसकी दवाई भी लागू नहीं होगी सर? मैं। अच्छा। नो, ये साइड ओके। इफेक्ट करेगी आपको, दवाई लागू नहीं होगी, साइड इफेक्ट करेगी, ओके। क्योंकि दवाई लागू नहीं होती आपको, ये दवाई लागू ही नहीं होगी। हम्म। ओके, तो मैं
तो बोलता हूँ आप हेल्थ इश्यू से निकलना चाहते हो तो ये करेंगे आगे। और आपके चक्रास देख ले, चलो देखो सर, जब बंधन दोष होता है ना तो भी, और जियोपैथिक के हिसाब से चक्रा ब्लॉक होते हैं। बंधन दोष के अगर है किसी के ऊपर तो भी चक्रास ब्लॉक सारे हो जाते हैं। देखो रूट चक्रा, ये हीट होके बंद हो गए सब। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, ये सब हीट होके बंद हो गए। देखो इसकी सिस्टम क्या होती है, ये 35% यानी बैलेंस। अगर ये हुआ तो हीट, ओके, और ये ओवर हीट, और ये ब्लॉक, ओके। तो अभी सेंट्रल सोलर प्लेक्स चक्रा तक हम पहुंचे। सोलर प्लेक्स चक्रा, ये ब्लॉक, हार्ट चक्र, ये सब हीट होके बंद हुए। अब थॉट चक्रा, देखो सर सारे चक्रा ब्लॉक, थॉट चक्रा ब्लॉक, थर्ड आई, ये थर्ड आई चक्रा ब्लॉक, ओके। क्राउन चक्रा, यानी पूरी बॉडी स्टक, पूरी बॉडी स्टक, ओके सारे। क्योंकि ये बंधन दोष करते हैं ना, पहले चक्र ब्लॉक करते हैं सब, तभी हेल्थ इश्यू आता है ना लोगों को। ओके तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। सर को मैं बात कर लूंगा, ओके। तो ये हम पूरी ट्राई करेंगे आपको निकालने की, पूरी ट्राई करेंगे। ओके और कुछ कमाल है। आप पूछना चाहते हो तो, और कुछ पूछना चाहते हो आप? फ्लैट का, मेरा फ्लैट सोच रहा हूँ नया लेने के लिए, तो कुछ स्कोप है उसका? क्या है फ्लैट का मेरा? नया फ्लैट लेना चाहते हो? हाँ, ये बेच के नया फ्लैट लेना है, तो कुछ नो सर, अभी मत निकलो। नहीं किसके ना? नाम से? ओके, नहीं, फ्लैट किसके नाम से लेना चाहते हो मेरे सर? मेरे नाम से आपके ही लूंगा, नाम या से? तो फिर बेटे के नाम से लूंगा। आपके नाम से? हाँ, अब या तो फिर देखो बेटे सर, के नाम मुझे से। तो, अच्छा सर देखो, मुझे तो आपकी बर्थ डेट भी पता नहीं, ओके। और सर को मालूम है अगर अर्थ एलिमेंट पावरफुल होता है उसी नाम से हम फ्लैट या जमीन मकान खरीद सकते हैं। आपके नाम से अगर लोगे तो लॉस में जाओगे। ओके अगर कोई मिलकत ले ली आपने तो फंस जाओगे, या तो वो बिकेगी नहीं, या उसमें जाके परेशान, या प्राइस कम, ओके। तो ये अर्थ से रिलेटेड आप कोई भी काम नहीं करोगे, यानी अपने नाम से कोई मकान ओके जमीन नहीं खरीदोगे। अगर खरीदोगे तो ओके फंस जाओगे, फंस जाओगे, ओके। ओके आपके तो सर को बता के फिर आप करना। और अभी ये ओके। जो आप, अभी आपका खुद का हाउस है, अभी आप जहाँ अभी पे खुद का रहते हाउस हो है। हाँ जी, हाँ जी, खुद का है। ये आपको 50% सूट करता है। अभी आप जहाँ पे हो ना, वहां पे आपका हाउस आपको ये 50% सूट कर रहा है, ओके ये बात। तो ओके। वहां पे कोई वास्तु दोष भी हो सकता है, 50% बता, यानी 50% कोई दोष भी है उस मकान में, ओके। हाँ, हो सकता। ओके। वहां पे नेगेटिव ऊर्जा भी है कोई, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ओके। ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट में, बराबर। अगर सब नेम फेम में प्रॉब्लम आएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी आपके पास, कम्युनिकेशन बिगड़ता जाएगा, धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा ओके। कम्युनिकेशन, मेल मिलाप बिगड़ते जाएंगे आपके। अच्छा सर, रिश्तों में दरारें, ये हो सकता है, रिश्तों में दरारें आ सकती है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, बच्चों के साथ रिलेशन, ये खराब हो सकते हैं। आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है, ब्लॉक है, वहां पे ग्रीन या ब्लू कलर होगा, आप देख लेना। साउथ ओके, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट में, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ यस, हाँ। आपके घर में कलर कौन सा है सर? क्रीम कलर, क्रीम, क्रीम ऑफ कलर है। वाइट, तो ऑफ वाइट। साउथ वेस्ट में ग्रीन या ब्लू कलर है आपके घर में,